होमीज, गोजो हमारे करंट जुजुत्सु एरा का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है एंड नो डाउट जब हमारा गोजो और द किंग ऑफ कर्सेस सुकुना की फाइट होगी तो भाई मेरी बात मानो, उसे विटनेस हर कोई करना चाहेगा। और मैं बता दूं कि मांगा में फाइट अभी भी चल रही है और पूरा वन शॉट वीडियो बनाने में मेरी तशरीफ फट जाएगी, तो मैं इसे पार्ट्स में डिवाइड करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। हाँ आई नो साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है मेरे वीडियोस की, बट वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी है और मैं धीरे धीरे इसे मैच कर रहा हूँ और सीख भी रहा हूँ। तो इस फाइट को पूरी जुजुत्सु कम्युनिटी आराम से लाइव टेलीकास्ट पर देखती है 24 दिसंबर को, और देखे भी क्यों ना भाई, तो सबसे ज्यादा पावरफुल एंटिटीज भिड़ने वाले हैं। तो स्पॉयलर्स अहेड, लेट्स स्टार्ट। तो 24 दिसंबर को जब गोजो और सुकुना आमने सामने होते हैं तो गोजो अपना हॉलो पर्पल सुकुना के खिलाफ पहला अटैक करता है। तो यहाँ मैं बता दूं सुकुना मेगुमी के बॉडी में है, और एक और बात बता दूं कि सुकुना अपने 19 फिंगर्स को कंज्यूम कर चुका है, ऑलमोस्ट अपने फुल पोटेंशियल पे है वो। जब हॉलो पर्पल सुकुना को लगता है तो वो बिल्डिंग्स को शैटर करता हुआ आगे गिरता है, और जब खुद को वो तैयार करता है एंड अगले ही मौके पर दोनों के बीच में हैंड टू हैंड फाइट स्टार्ट हो जाती है। जब ये हुआ तो आसपास का एनवायरनमेंट पूरा धूल बन गया और किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा था कि क्या चल रहा है फाइट के बीच। बस ये पता था कि हैंड टू हैंड फाइट कर रहे हैं गोजो और सुकुना। आप लोग तो बोलोगे गोजो के पास तो लिमिटलेस है ना, तो सुकुना गोजो को कैसे टच कर पा रहा था? इसका साफ सीधा आंसर है डोमेन एम्पलीफिकेशन। अब ये क्या है, एक तरह से मान लो कि ये इससे नॉर्मल डोमेन को खत्म कर सकता है, लेकिन उसके बदले में एम्पलीफिकेशन करने वाला खुद का इनेट टेक्निक यूज नहीं कर पाएगा। तो समझे क्यों अभी दोनों हैंड टू हैंड फाइट कर रहे हैं। और इसके अगले ही पल फाइट स्विच करता है हैंड टू हैंड से सीधा डोमेन एक्सपेंशंस तक, और दोनों जब एक साथ करते हैं डोमेन एक्सपेंशन। अब इस डोमेन की फाइट में मैं पहले बता दूं कि गोजो का जो डोमेन है अनलिमिटेड वॉइड, उसका एक बैरियर रहता है। हर किसी के डोमेन एक्सपेंशन का एक बैरियर रहता है, लेकिन सुकुना का पूरा एक एरिया है, मतलब उसका बड़ा है। क्या बोला तूने? डोमेन भाई डोमेन। और इसी की वजह से गोजो का डोमेन टूट गया, और इसी के बाद सुकुना गोजो को काफी हार्म करता है और गोजो रिवर्स कस टेक्निक से खुद को हील करता है। और अगर ऐसे ही आपका अगर डोमेन टूटता है तो आप कुछ देर तक अपनी इनेट टेक्निक का यूज भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर सुकुना गोजो सेंसे पर थोड़ा भारी पड़ रहा होता है, और गोजो अभी यहाँ पर डिफेंसिव हो रहा था। सुकुना जहाँ काफी ज्यादा हैवी ब्लोज दे रहा था अपने डोमेन मेलवोलेंट श्राइन की मदद से, और ऐसे ही गोजो अपना एक सिंपल डोमेन यूज करता है जिससे उसे थोड़ा टाइम मिल जाए ताकि वो अटैक से बच सके। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि गोजो अपने सिंपल डोमेन में खुद को हील भी नहीं करता, और सबको लगता है कि क्या अब ये गोजो का एंड है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि थ्रू हेवेंस एंड अर्थ गोजो इज द चोजन वन। यहाँ हमें दिखता है कि गोजो सुकुना पर चढ़ गया है और अपने रेड टेक्निक से सुकुना को बहुत बजा रहा था। अब एक क्वेश्चन तुम लोगों के दिमाग में जरूर आया होगा कि सुकुना का डोमेन तो टूटा ही नहीं, तो गोजो यहाँ पर रेड टेक्निक यूज कैसे कर पा रहा है? तो एक चीज बताता हूँ, गोजो क्यों जेजेके में सबसे ज्यादा पावरफुल सॉर्सरर है। तुम लोग बोलोगे भाई उसके पावर्स रेयर हैं। हाँ भाई रेयर है, बट गोजो मेंटली भी नॉर्मल लोगों से काफी अलग सोचता है। यहाँ पर गोजो अपने रिवर्स कर्स टेक्निक से खुद को हील ना करके अपने कर्स एनर्जी को हील कर रहा था, जिससे उसने अपना रिवर्सल रेड टेक्निक यूज किया। और अब गोजो सुकुना के डोमेन से बाहर निकलने वाला था, और यहीं पर फिर सुकुना अपने डोमेन को एक्सपेंड करने लगता है, और फिर गोजो दोबारा से अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है। और डोमेन एक्सपेंशन करते वक्त एक बात बताता हूँ कि डोमेन अंदर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और यहाँ पर गोजो ने लगाया अपना दिमाग और इस बार डोमेन को बाहर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखा और अंदर से वीक, और इसी से दिखा कि इस बार गोजो का डोमेन अच्छा टिक रहा था। और यहाँ पर फिर से हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टार्ट हो गया, और यहाँ पर दिखाया जाता है कि सुकुना डोमेन एक्सपेंशन के साथ डोमेन एम्पलीफिकेशन भी यूज कर रहा था, और अनलिमिटेड वॉइड से बचने के लिए सुकुना गोजो के पीछे बैक टू बैक चिपक जाता है। और फिर सुकुना भी सेम गोजो जैसा करता है कि अंदर से डोमेन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है और बाहर से वीक। और यहाँ पर फिर से गोजो का डोमेन
डोमेन टूट जाता है और फिर यहाँ पर सुकुना गंदा पेल रहा था गोजो को। और यहाँ पर गोजो कहता है कि वो एक सीक्रेट टेक्निक यूज करने वाला है जिसका नाम है फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन। ये एक तरह का एंटी कर्स डोमेन है जो कि डोमेन को रिपेल करता है। वहाँ ये अनलिमिटेड वॉइड जैसे कॉम्प्लिकेटेड डोमेन्स का तो रिपेल नहीं कर सकता, बट अगर सुकुना का डोमेन देखा जाए तो उसमें ज्यादातर नॉर्मल स्लैशेस ही हैं। हाँ, डोमेन पावरफुल है बट नॉर्मल स्लैशेस हैं, तो इसको वो रिपेल कर सकता है। हाँ, चोट आएगी बट गोजो को उससे थोड़ा टाइम मिल जाएगा। अब इससे गोजो को फिर से थोड़ा टाइम मिलता है और सुकुना के डोमेन से वो बाहर निकलकर फिर से करता है डोमेन एक्सपेंशन। और इस बार गोजो अपना डोमेन बास्केटबॉल के साइज से भी छोटा डोमेन करता है जिससे उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा रहे। और ऐसे में सुकुना भी अपने डोमेन को छोटा करने लगता है, जिससे ही थोड़ी देर बाद गोजो का डोमेन टूट जाता है। और यहाँ पर सुकुना थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा था, लेकिन वहीं हमें दिखता है कि सुकुना का डोमेन जो मैलवोलेंट श्राइन है वो टूट जाता है। और बस भाई यहीं तक काफी है। वीडियो रिकॉर्ड करने से ज्यादा एडिट करने में टाइम लग जाता है, तो भाई सेकंड पार्ट अब फिर अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, और अगर ऐसे वीडियोस चाहिए तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू, बाय बाय।